क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद। अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। तो चलिए बताते हैं कि अकर्मक क्रिया क्या है। वे क्रियाएं जिसमें कर्म की हानि की कर्म न हो या हानि की संभावना भी न हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए समझिए इसको कि वे क्रियाएं जिसको कर्म न हो या हानि की संभावना भी न हो। जैसे एक हम वाक्य लेते हैं, कहते हैं कि वह हंसता है, तो हंसना क्रिया जो है इसमें कर्म आ सकता है या नहीं है। तो वाक्य में तो है ही नहीं, है क्रिया है, हंसता है क्रिया है और वह जो है करता है। तो कर्म की पहचान क्या है, आपको बताया गया है कि कर्म की पहचान होती है, कारक में आप पढ़े हुए कर्म की पहचान, तो उसमें होता है कि मुख्य कर्ता जोड़ क्या और जोड़ क्रिया बराबर होता है कर्म। अर्थात हम कहते हैं कि वह करता है, हंसता है क्रिया है, तो वह क्या हंसता है, इस वाक्य में कोई उत्तर नहीं मिलेगा या संभावना भी नहीं है कि कोई उत्तर आ जाए, लेकिन इसीलिए इसे अकर्मक करते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं कि वह पढ़ता है, अगर हम कहते हैं कि वह पढ़ता है, इसमें अगर प्रश्न किया जाए कि वह क्या पढ़ता है, तो वाक्य तो अकर्मक है, यह वाक्य जो है अकर्मक है, इस वाक्य में भी कर्म नहीं है, लेकिन इसकी क्रिया कर्मक हम नहीं कहेंगे, क्योंकि वह क्या पढ़ता है अगर हम प्रश्न करते हैं तो इससे हमारे अनेक उत्तर आ सकते हैं। हम कह सकते हैं कि पत्र पढ़ता है, किताब पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, आदि आदि बहुत सारे प्रश्न के आंसर उत्तर मिल सकते हैं। तो ऐसे में हम इसे पढ़ता है या पढ़ना क्रिया को सकर्मक मानेंगे और हंसता क्रिया को अकर्मक मानेंगे। आप इसे देखिए, अगर हम कहते हैं कि वह हंसता है, वह क्या हंसता है, तो आप कोई उत्तर दे पाएंगे नहीं, मिलेगा उत्तर। तो ऐसे में हंसना क्रिया जो है अकर्मक। इस तरह हंसना लिखना, हंसना, खांसना, दौड़ना, जाना, क्रियाएं जो होती है अकर्मक होती है। आप देखिएगा सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया
वे क्रियाएं जिसमें कर्म आती है अर्थात कर्म तो आता है, वे क्रियाएं जिसमें कर्म हो, जिसमें कर्म हो, वे क्या कहलाती है? सकर्मक कहलाती है। या आने की संभावना भी हो तो उसे सकर्मक कहेंगे। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, लेना, देना, इन सब क्रियाओं में कोई न कोई कर्म आएगा। वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है? किताब, कॉपी, बुक, अखबार, लिखना क्या लिखता है? पत्र लिखता है, लेख लिखता है, निबंध लिखता है, क्या खाता है? आम, केला, रोटी, दाल, चावल, क्या लेता है? किताब लेता है, कलम लेता है, आम लेता है, अमरूद लेता है, क्या लेता है? इस तरह से इन क्रियाओं में कर्म आता है। तो जिनमें कर्म आ जाए उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक क्रिया के दो भेद, सकर्मक क्रिया के दो भेद, पहला है एक कर्मक सकर्मक और द्विकर्मक सकर्मक। एक कर्मक सकर्मक जिसमें एक कर्म और द्विकर्मक सकर्मक जिसमें दो कर्म। ये भी बहुत ही समझने वाली चीज है। जैसे हम कहते हैं कि राम किताब पढ़ता है, तो पढ़ना क्रिया जो है एक कर्मक है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि राम पत्र और निबंध पढ़ता है, तो इसे क्या कहेंगे बाबा? ऐसा लगता है कि इसे भी दो कर्म आ गए तो दो कर्मक हो गया। नहीं, ये भी जो है एक कर्मक क्रिया ही है। ये दोनों एक कर्मक क्रियाएं हैं। दो कर्म जो है यहाँ दो कर्म अलग चीज है। अब हम आपको बताते हैं कि एक कर्मक के लिए, एक कर्मक क्रिया में क्या होता है कि कर्ता जोड़ क्या जोड़ क्रिया बराबर एक कर्म। क्या से केवल अगर उत्तर मिले तो एक कर्म। अगर किसी वाक्य में द्विकर्मक में क्या होगा? द्विकर्मक में कर्ता में क्या का को प्रश्न करने से उत्तर मिलेगा ही, क्या जोड़ क्रिया का प्रश्न कीजिएगा तो उत्तर मिलेगा। साथ में किसको का प्रश्न कीजिएगा तो वह भी उत्तर मिलेगा। अर्थात जिस वाक्य में ये दो प्रश्न का उत्तर मिलता हो वहां की क्रिया द्विकर्मक होती है। और जिसमें एक प्रश्न का ये क्या का केवल उत्तर मिलता है उसे द्विएक कर्मक करते हैं। उदाहरण के लिए राम क्या पढ़ता है तो किताब पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है तो पत्र और निबंध पढ़ता है। इसलिए ये दोनों वाक्य क्या है? एक कर्मक है। अब द्विकर्मक में देखेंगे आप कि राम श्याम को किताब देता है। राम श्याम को किताब देता है। इस वाक्य में क्या हुआ? राम क्या देता है? किताब। किसको देता है? श्याम। तो यहाँ दो कर्म आए हुए हैं। लेकिन अब ये जान लीजिए कि इसे ही हम प्रत्यक्ष या मुख्य कर्म कहते हैं। इसे प्रत्यक्ष या मुख्य कर्म कहते हैं। इसे अप्रत्यक्ष या गौण कर्म कहते हैं। क्रिया क्या रहा? इसे अप्रत्यक्ष या गौण कर्म कहते हैं। एक कारक में आप पढ़े होंगे कि जहां दान दिया जाता है वहां फूल लगने पर एक कर्म नहीं संप्रदान कारक होता है। तो वहां एक कारक वाले संप्रदान हो जाए
लेकिन क्रिया जो है द्विकर्मक ही कहलाती है। तो राम श्याम को किताब देता है तो श्याम को अप्रत्यक्ष कर्म हुआ, किसको के उत्तर से मिलेगा? राम किसको देता है ना? तो राम श्याम को देता है ना? अब क्या देता है? तो किताब देता है। तो इस तरह जहाँ दो उत्तर मिले उसे हम द्विकर्मक कहते हैं। तो आप जान लीजिए, देना, लेना आदि क्रियाएं जो हैं द्विकर्मक होती हैं। और पढ़ना, लिखना, खाना आदि क्रियाएं जो है एक कर्मक होती हैं, और उठना, बैठना, दौड़ना, भागना आदि क्रियाएं अकर्मक होती है। इस तरह आपका जो है शिक्षा पाठ में क्रिया में कर्म के आधार